करते हुए मऊ जिला में कुसुम जी के यहाँ जाएंगे। परमेश्वर के अच्छे दासी, उनके मुखांतर से हम वो संदेश को सुनना चाहते हैं जो यीशु चाहते हैं। कुसुम जी, आपका स्वागत है, आप आइए, संदेश को सुनाइए। सभी को जय मसीह की ब्रदर, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहन कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ ब्रदर, प्रभु का धन्यवाद है। आपका बेटा ठीक है, कैसे है? आदर्श बेटा भी ठीक है, प्रभु ठीक का है, धन्यवाद है। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग ठीक है घर में। आइए संदेश को सुनाइए। ब्रदर ठीक है। सर आवाज तो क्लियर आ रही है? क्लियर है, क्लियर। ठीक है, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु जी, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, अपना तेरे चरणों में आती हूँ राजा। नम्र दिन बनकर है पिता। हे पिता, तूने पूरी रात सुरक्षित रखा, संभाल के रखा पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, कि तूने हमारे संग और साथ रहा पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज पिता तू पूरे दिन सुरक्षित रखना, संभाल के रखना, महिमा की योग्य बना के रखना है पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। आज पिता मैं वचन बोलने वाली हूँ, वचन पिता तेरी तरफ से है पिता। अब तो दया करना है पिता परमेश्वर, मेरे माइंड को, मेरे ओठों को पहरा लगाना है पिता परमेश्वर, मैं वचन को अच्छे तरीके से मैं बोल सकूं। इस वचन मेरे समझ से बाहर है, लेकिन ये पिता तू सब कुछ अगुवाई करने वाला तू है पिता। तो जो वचन का बीज जो मेरे जीवन में बोया है पिता परमेश्वर, ये वचन को मैं अच्छे तरीके से बोलूं, अपने भाई बहनों के बीच में अच्छे तरीके से बोल के इस वचन का सबके जीवन में कार्य करने पाऊं पिता, यीशु मसीह के नाम में है पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि वचन है पिता हमारे हर भाई की दिल के हृदय की पट्टियां पलिक जाए, उनके गले का हार बन जाए, यीशु मसीह के नाम में है पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे ओठों को छू लेना, मेरे जुबान को छू लेना है पिता, यीशु मसीह के नाम में है पिता। मेरे माइंड को स्थिर बना के रखना है स्वामी, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। और आदर महिमा जला सब कुछ तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता, और प्रार्थना अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की। आइए हमारे भाई बहन कोई भी मत्ती 15 का निकालिए और 21 से 28 तक ले, स्लो में थोड़ा पढ़ दीजिए, मैं इस पर प्रचार करूंगी। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन आमीन। आमीन आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। सर जी, आज इस वचन को हम लोग देखेंगे
कनानी जाति की स्त्री के विश्वास के बारे में हम लोग देखेंगे। आज मन लगा के हम सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे कि उसका कितना विश्वास कितना बड़ा था। आज प्रभु यीशु मसीह और कनानी जाति की स्त्री के विषय में बताने जा रही हूँ। हमारे भाई बहन ध्यान से सुनिए। उस औरत कितना विश्वास था। वो उस समय की बात है कि प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा मतलब प्रदेश था। उस वहां पर यीशु मसीह जा रहे थे। तब वहां प्रदेश में कि घर में मन किसी मत घर में यीशु मसीह गए और वहां ये नहीं यीशु मसीह मतलब वो नहीं चाहते थे कि कोई मुझे या जाने कि मैं मतलब इस प्रदेश में इस देश में मैं आया हूँ। प्रभु चाहता था। लेकिन प्रयोग क्या होता है, यीशु मसीह क्या चाहते कि मतलब छिप उनका जो स्वभाव था, उनका विचार था, जो वो छिप नहीं सकता है। वो दूर दूर तक ले मन फैल चुका था यीशु मसीह का। उनका जो मतलब जो उनका विश्वास है, जो उनका मतलब सुसमाचार था, जो चंगाई का, वो सब मतलब दूर दूर फैल चुका था। लेकिन यीशु मसीह चाहते कि मैं जाऊं, हाँ मतलब कोई जाने ना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये प्रभु की ये बात थी। लेकिन जब उसूर सैदा मतलब वहां देश में वहां पर गए, प्रदेश में वहां पर जब गए यीशु मसीह, तो वो सोचते थे कि हमारे बारे में कोई ना जाने। लेकिन यीशु मसीह के जो पीछे चलने वाले, कामों को देखने वाला, अद्भुत उनको संदेशों को सुनने वाले लोग थे, वहां पर सभी लोग उनके पीछे बहुत, जब यीशु मसीह चलते तो बहुत भीड़ लगती थी, बहुत भीड़ लगती थी। लेकिन यीशु मसीह क्या करते कि एक बात ध्यान से ध्यान रखिए कि यीशु मसीह जब भी भीड़ को मतलब उनके पीछे ज्यादा जाती थी भीड़, तो भीड़ को बिल्कुल उतना नहीं पसंद करते थे। वो लोग ये चाहते थे, यीशु मसीह चाहते थे कि उससे थोड़ी सी भीड़ हो, थोड़ी सी भीड़ आए, लेकिन विश्वास योग्य हो। क्या मतलब विश्वास योग्य दिखाने वाले नहीं, विश्वास की योग्य होना चाहिए। यीशु मसीह का कहना था। उनके स्वभाव में था कि मन भीड़ देश भर को इकट्ठा करके मतलब आया वो आज्ञा न माने, विश्वास योग्य न हो, तो उस भीड़ के क्या मतलब है। तब सूर सैदा में जब यीशु मसीह वो जा रहे थे तो वो चाहते थे कि मैं छुप कर जान सके, यहाँ पर मुझे कोई ना जाने। लेकिन भीड़ ऐसी लोग मैंने ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे कि जो मतलब आए सिर्फ दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। लेकिन वो चाहते थे कि हमारी आज्ञाओं को माने, हमारे पर विश्वास करें। उन लोगों को यीशु मसीह वो चाहते थे। तभी ऐसे भीड़ को लेकिन वो पसंद नहीं करते थे यीशु मसीह। लेकिन हम फिर भी यहाँ देखते हैं कि प्रभु कई बार मैंने अपने अपने चेलों को, अपने लोगों को छिपा कर ये करना चाहा, लेकिन उनकी जो जो स्वभाव था, जो तो मतलब छिप ही नहीं सका। आज देखिए फिर क्या होता है, आज के समय में देखा जाए कि आज के पास्टर हैं, प्रचारक हैं, तो क्या करते हैं, भीड़ को बहुत हद से ज्यादा क्या करते हैं, भीड़ को पसंद करते हैं। उनके स्वभाव में माने उनके भीड़ में वो देखना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हमारी कलेसिया में भीड़ हो, हमारे बहुत लोग हों। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो ही है 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, जो भी है वो प्रभु की विश्वास योग्य हो। भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के प्रचार हमारे कलेसिया में इतनी भीड़ हुई, इतने लोग आते हैं, ये देखना चाहता है। उनको छोटे छोटे कलेसिया में अगर कोई ऐसे बुलाया जाए तो जाने को भी मतलब अच्छा नहीं समझते हैं। वो बड़े बड़े महासभाओं में जाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु को देखिए, प्रभु बस चाहते थोड़े ही लोग हमारे पीछे आए, हमारे पीछे थोड़े ही लोग आए, लेकिन विश्वास योग्य हो। वो दर्शन सिर्फ पाने के लिए, देखने के लिए नहीं, उसका विश्वास अटल हो, विश्वास की योग्य हो। लेकिन थोड़ा ही लोग हो ना कि विश्वास की योग्य हो, जो हमारे पीछे आते हैं और विश्वास करें। तो फिर आज के प्रचारक भीड़ तो बहुत अच्छा, हमारे कलीसिया में इतने लोग हैं, इतने लोग आते हैं, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। वहां पर बहुत ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन छोटे छोटे भीड़ में जाना वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं आज के प्रचारक। लेकिन हम देखते हैं कि दृष्टिकोण देखा जाए कि मैं समझती हूँ अपना प्रचार ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो यीशु को फेमस नहीं करना चाहते हैं। वो यीशु का नाम लेकर खुद को फेमस होना चाहते हैं आज के प्रचार के जो हैं।
लेकिन प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी मान सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं चाहा। उन्होंने सारा आदर सिर्फ परमेश्वर को दी थी। हालेलुया। वे स्वयं परमेश्वर होकर भी दास के रूप में होकर लोगों के बीच में सेवा करते थे। और सुसमाचार में देखेंगे कि जब प्रभु ने कई लोगों को चंगा किया तो प्रभु ने उनसे क्या कहा, किसी से ना कहना। प्रभु यीशु से नहीं से बोला था। बहुत हम देखेंगे कहीं कहीं ऐसा ऐसा लिखा रहता है। वो अपनी पहचान मैंने गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन लोग उनका प्रचार किया। वैसे ही सूर और सैदा में आए तो वहां पर उनकी प्रशंसा मन बहुत पहुंच चुकी थी पहले से, कि मतलब यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। माने इस कारण के लोगों में बहुत भीड़ वहां इकट्ठा हुई। क्या यीशु मसीह मतलब यहाँ पर सुरसैदा के मतलब देश में यहाँ पर आने वाले हैं, और उनके पीछे होने वाले भीड़ मन वहां इकट्ठा हो गए। लोग जान गए कि यीशु मसीह मतलब यहाँ आ रहे हैं। मतलब किसी घर में हो गए, सुरसैदा के देश में उस किसी घर में हो गए थे। तब यहाँ वचन बताती है कि एक कनानी स्त्री भी वहां पर आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। क्या बोलती थी? हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वो स्त्री जो कनानी स्त्री थी, और प्रियो देखते ही उनकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। और दुष्ट आत्मा पकड़ी वो बहुत सता रही थी, बहुत सता रही थी। बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन प्रभु ने घूम कर नहीं देखा, उनसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। प्रभु ने वो बोलती रह गई, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन प्रभु उस स्त्री को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नहीं बोला। वो बोलती रही कि हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। अपनी बेटी को लेकर परेशान थी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह न उसकी तरफ देखते हैं न कुछ बोलते हैं, उनको देख कर नजरअंदाजा कर देते हैं। इसीलिए प्रियो उन स्त्री ने प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ी। वो कितना हो नजरअंदाजा कर दिए, यीशु मसीह कितना हो नजरअंदाज कर दिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो पीछा नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यीशु के मतलब चेले कहने लगे, हे प्रभु इस स्त्री को विदा कर दे, क्योंकि हमारे पीछे मतलब चिल्लाती हुई आ रही है। चेले बोल रहे हैं। तब यीशु ने अपने चेलों को उत्तर देते हुए कहा, इजराइल के परमेश्वर खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। वो समझा रहे हैं। यीशु मसीह अब चेलों को बोल रहे हैं कि नहीं, औरत की मतलब बातों को एकदम निगलेक्ट कर दिए, एकदम निगलेक्ट कर दिए। मतलब क्या बोल रही है, क्या कह रही है। लेकिन चेलों को मतलब ये हो रहा है कि मेरे पीछे आ रही, मेरे पीछे आ रहे, चिल्ला रहे, स्वामी इनको विदा करिए, इनको विदा करिए। क्यों यहाँ आप सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्यों इनगौर कर दिया। वह स्त्री अपनी मतलब बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पास आई थी। प्रियो वो कनानी जाति की थी। वचन बताती है वो कनानी जाति की। और बाइबल ये बताती है कि कनानी लोग मतलब प्रभु के दृष्टि में मन घृणा, मतलब ये लोग थे मूर्ति पूजा करने वाले और नाना प्रकार के मतलब पापों में लिप्त थे लोग, जो कनानी लोग थे। आप प्रभु यीशु मसीह के सामने समय में भी यहूदी कनानियों से मतलब कोई संबंध नहीं रखते थे। ना उसके साथ कोई मेल मिलाप था, ना कोई व्यवसाय करते थे, न कोई उनके बीच में कोई मतलब कोई रिश्ता नहीं था। तो वचन बताते हैं कि यीशु मसीह यहूदी से मतलब इसीलिए वो कनानी स्त्री को मैंने देखा तो ध्यान नहीं दे रहे थे, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। लेकिन प्रियो वो स्त्री निरंतर प्रभु का पुकारती रही, उसके पीछे आ रही थी, जाती रही मतलब जा रही थी। क्योंकि उनको प्रेशर था कि हमारी बेटी मन समस्या में है, दिक्कत में है। उनको विश्वास था तभी तो पीछे वो नजरअंदाज कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो पीछे 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 अपनी बेटी के कारण बहुत मन बेचारी बहुत परेशान थी और आने लगी।
उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी उसके लेकर मतलब वो बेचारी परेशान थी। ठीक, हमारी बेटी के अंदर की जो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम मनीषु हमको मतलब निकल जाए निकल जाए। उस स्त्री ने सब कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा, अपनी जो देवी देवताएं होंगे उनके जो मन जिसको मानती जानती होंगी सब कुछ करी होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं करवाई होंगी, सब कुछ करवाई होंगी। लेकिन उनकी बेटी को मतलब कोई आराम नहीं हुआ होगा, नहीं मिला होगा, तभी तो लगता है कि शायद मतलब वचन बता दी शायद मने किसी ने यीशु मसीह के बारे में सुनाया होगा बताया होगा। तो बेचारी आई और प्रभु के सामने घुटने टेक दिए थे, प्रार्थना करती कहती है प्रभु से, लेकिन प्रभु उनकी बातों को नजरअंदाज करके चले जाते हैं। चेले भी परेशान हो रहे हैं, तो पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे आ रही है, प्रभु उनको विदा करिए, प्रभु उनको विदा करिए। लेकिन प्रभु ने नहीं विदा किया, उनको जवाब ही नहीं दिए, नजरअंदाज करके प्रभु सिर्फ प्रभु चले गए। लेकिन वो औरत को पता था कि यीशु की अलावा कोई नहीं है, मतलब कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का। तो वो अपनी बेटी को चंगाई के लिए मन प्रभु के पास तो आई, उसने विनती की, कहने लगी। लेकिन फिर यहाँ पर बहुत लोग इजरायली लोग थे, तो मतलब यीशु मसीह को बहुत मन काफी लोग जानते थे और काफी लोग भी नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब वो रोने लगी, परेशान हो गई, यीशु मसीह से कहने लगी, यीशु मसीह उनको ध्यान नहीं देते थे। तो वो बेचारे मन परेशान, कितना परेशान होगी, उनके चेले भी साथ में थे और चेले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रभु इनकी सहायता और इनकी मदद मन कर मेरे पीछे पीछे आ रहे, तो चिल्लाना दौड़ना तो अच्छा तो है नहीं। लेकिन प्रभु से रिक्वेस्ट चेले भी कर रहे हैं, प्रभु देखिए इनके लिए मतलब सहायता करिए। और उनको पूरी तरीका से उस स्त्री को हम देखते हैं कि उसको विश्वास हो गया था, उनके अंदर विश्वास टल गया था कि इनकी अलावा यीशु मसीह के अलावा कोई मतलब किसी के पास अधिकार ही नहीं है कि जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं या मेरी बेटी कोई चंगा कर सकता है। इसलिए कोई देवी देवा को पूजा पाठ करने वाली थी, सब कुछ हारी हुई थी, फिर तब यीशु मसीह के पास आई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ उसने कहने लगी दुष्ट आत्माओं को निकालना है मुझे। वो अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पास आकर आकर विनती की, विनती करती 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 काफी लोगों से मतलब वो पहचान उसका मतलब बनता गया। वही बोले कि दाऊद के वंश में आने वाला यही परमेश्वर है, ये उद्धार करता है। किसी ने वहां बोला कि यहाँ विश्वास किया, उसको पता कि यही मतलब है। लोग विश्वास करना है, बिल्कुल विश्वास के मन यही है, दाऊद के वंश में आने वाला था, उद्धार करता यही है। लेकिन इसने यीशु मसीह को मतलब पहचान लिया, वो लोग पहचाने ना पाए, लेकिन वो पहचान गए कि यही है वो दाऊद की संतान। तो फिर वो हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह उस औरत को मतलब नजरअंदाज किए। फिर वो औरत जानती थी कि यही उद्धार करता है, यही दाऊद का संतान है, यही दाऊद की संतान है जो आने वाला था। फिर वो नहीं आप बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन वो जानती थी तभी तो अटल थी। आप लोग तो प्रभु में आ गए, आप लोग तो यीशु मसीह को बारे में जानते भी हैं, समझते भी हैं और प्रभु की भविष्यवाणियों को अपने सामने देखते भी हैं, देख भी रहे हैं क्या क्या हो रहा है। आप लोगों ने मतलब जैसे प्रभु को स्वीकार कर लिया, सब कुछ जान गए कि प्रभु ने हमारे लिए मतलब क्या किया, हमारे पापों के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या करता है। आप लोग जब से प्रभु को ग्रहण किया सब कुछ मतलब जान गए, पहचान भी गए कि प्रभु हमारा है। लेकिन वो स्त्री प्रभु के सामने आती है और प्रभु के सामने मन घुटने टेकती है और कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। देखिए उस स्त्री को मतलब यीशु मसीह ने क्या मतलब उदाहरण में देते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तब वो स्त्री कहती है, स्त्री ने कहा कि सच है प्रभु, सत्य है, लेकिन कुत्ते भी चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी के में से गिरते हैं। देखिए उस स्त्री का कितना बड़ा विश्वास है।
उसके बात पर प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। प्रभु कहता है। उस औरत को इतना गिड़गिड़ाने के बाद प्रभु ने कुत्तों की तुलना दी, कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लेकिन उसका विश्वास इतना अटल था, तब वो स्त्री कहती है कि मतलब अपने स्वामी की मेज के नीचे जो गिरा होता है टुकड़ा थोड़ा बहुत जो होता है वो चूर चार मन वो खाते हैं। कितने उसका विश्वास मतलब अटल था। तब वहां यीशु मसीह उनकी विश्वास को मतलब परख रहे थे। और तब उसकी मतलब जो क्या है कि उनकी बेटी थी, कि दूसरा उनके अंदर से मतलब जैसे उनके विश्वास परखा गया, उनकी बेटी के अंदर से जो दुष्ट आत्माएं थे निकल गई। हालेलुया। और उसी मतलब बेटी को चंगा होते देखी। अब बेटी उसी समय जैसे यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए, वो चाहती थी। तब उसी घड़ी उसकी बेटी मतलब चंगी होगी, दुष्ट आत्माएं निकल पड़ा। तो प्रियो देखते कि वो स्त्री आकर प्रभु के सामने मन घुटने टेकती है, और उसकी बेटी को मन चंगा यीशु मसीह ने कर दिया, सब कुछ कर चुकी थी। लेकिन उसको मतलब ये इसको महसूस हो गया था, मालूम हो गया था कि सिर्फ है मतलब यीशु ही उसकी बेटी को मतलब चंगा कर सकते हैं। उनको विश्वास था, भरोसा था, उनकी उम्मीद पूरी थी कि सिर्फ यीशु मतलब मेरे बेटी को चंगा कर सकते हैं। आजकल के जमाने में देखिए कोई किसी के बेटा या बेटी या किसी को मैंने कुत्ता का उदाहरण दे दे, उसे कह दे मतलब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, तुरंत उल्टे जवाब दे देंगे, कितना वो हारे वो लोग होंगे। लेकिन जो भी लोग आते हैं सारे रास्ते जब बंद हो जाता है तो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं धर्म परिवर्तन होता है, मन को तो लोग बता ही नहीं सकते कि मन और विचार बदलता है, लेकिन इतना जरूर करते हैं, वहाँ धर्म परिवर्तन करवाने लोग गई है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि जब हमारे कोई भी भाई बहन जो भी एकदम हार जाते हैं, सब कुछ अपना जो जितना होता है उतना सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रभु के पास आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आते हैं। हम इस समस्या में पीड़ित थी, उस समस्या में यहाँ पर गए वहां पर गए, हम नहीं ठीक हुए, तमाम बातों को मतलब रखते हैं। लेकिन हम आगे देखेंगे, देखते हैं यीशु कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर मन कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि यीशु स्त्री का अपमान करते हैं, या उसकी स्त्री की मतलब उपमा कुत्तों से क्यों क्यों दिया। मैं आपको बताती हूँ। प्रभु यीशु मसीह उसको अपमानित नहीं किए, करने के लिए नहीं कहे थे, न उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं मतलब कहे थे। यहाँ पर यीशु का कहना है लड़कों की रोटी कुत्तों को लेकर डालना अच्छा नहीं है। यीशु ये बताता है कुछ कीमती उपहार सिर्फ इजरायलियों के बच्चों के लिए है। धर्म के रूप में मान लीजिए कि कोई उपहार बाजार से मैंने पैक करवा कर ला रहे हैं, जो अपने मित्र को देना है बताइए, या अपने घर में लाते हैं, तो आपके बच्चे मतलब उसको उपहार को खोलते हैं, देखते हैं कि हो सकता है खोल कर देख ली इसमें क्या है, उसमें क्या होगा। बच्चे सोचते हैं कि लाए हैं तो मेरे लिए लाए हैं, यही सोचते होंगे, वो कीमती उपहार है। तो हमारे पिता जो है तो मतलब धर्म के मतलब रूप में वो लाए थे, तो और स्त्री को मतलब वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उसी तरह देखिए हम लोग भी कोई गिफ्ट पैक आते अपने दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे कोई भी लेकर आते, तो वो कीमती जो उपहार है तो हम खास करके किसी के लेके आते हैं, क्यों हमारे जो खास है उनके लिए लेकर हम आते हैं। तो हम दूसरों को जल्द मतलब नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस उपहार को क्या करते इधर उधर मतलब रख देते हैं। तो प्रभु कहते तुम्हारे लिए नहीं, मतलब मैं तुम्हारे लिए नहीं, मेरे मित्र के लिए मैंने हम लेकर आए हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि मतलब था कि ताकि उस स्त्री को बता सके कि कुछ मतलब ये जो चीज है इजरायलियों के लोगों के लिए हम लाए लाए थे।
इसके लिए मैंने इसमें इसके लिए मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, वो उसको बता रहा था कि मतलब इजराइलियों के लिए हैं, लेकर आए हैं। तो वो समझा रहे हैं उन कनानी स्त्री को और दर्शा रहे हैं कि मतलब जो हमारा जो उनका विश्वास मन परखा गया, तो समझा रहे कि कीमती जो उपहार है, जो बता रहे हैं, जो आज गए तो बार बार पीछे दौड़ती वो आशीष चाहती थी प्रभु का कि आशीष थोड़ा ही मिल जाए, आप प्रभु मेरे बेटी को मतलब चंगा कर दे। लेकिन वो अपनी बेटी के लिए मैंने यार दोस्त मित्र के लिए हम जो भी लेकर आते हैं तब सोचते हैं कि उनके लिए आए तो उनको क्यों दे, लेकिन उसका विश्वास मतलब उस स्त्री का यहाँ देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि मतलब वो नहीं, यीशु मसीह ने बाद में नहीं का उनको उद्धार किया, उसके जीवन में उनके जीवन में उद्धार किया, लेकिन उनके विश्वास को यीशु मसीह ने क्या किया, परखा, उनके विश्वास को परखा कि मतलब बोला कि जो इजराइल के लोगों के लिए मतलब लाया था, सबके लिए नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय, उद्धार का जो द्वार सब जातियों के लिए खुला है। और कोई भी मतलब व्यक्ति चाहे भी कि मतलब किसी जाति का ना हो, वो विश्वास के द्वारा माने परमेश्वर का आशीष को प्राप्त कर सकते हैं प्रिय। इस स्त्री को मन विश्वास को देखते हैं, मन प्रभु देखा, जब देखा उनके विश्वास को तो कहा कि जब प्रभु से कहा कि लड़कों की रोटी उन कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, लेकिन वह स्त्री कहती है कि ठीक है प्रभु, कुत्ते भी चूर चार खाते हैं, कहती है ना, अपने मालिक के मेचे के बीच में ना गिरे हुए नीचे का जो गिरता है उसे खाते हैं। तो विश्वास के बारे में कहती है, क्या विश्वास, उसका क्या विश्वास था यीशु मसीह पर, विश्वास उसका अटल था, दृढ़ था, वो निश्चय था, उस विश्वास को छोड़ा नहीं। वो जानती थी कि यीशु मदद कर सकते हैं, बाकी कोई मदद नहीं करता था, लेकिन यीशु बार बार नजरअंदाज कर रहे थे। करने के बाद भी यीशु मसीह ने उनको कितना अच्छा से मने कुत्तों की रोटी से मने तुलना देकर उस वचन से उनको मतलब समझाया कि मतलब कुत्तों की मतलब हम ये सोचते हैं ये जब वचन हमारे जैसे हम आंख बंद करके वचन मैंने किसी के लिए मतलब निकाली थी, आंख बंद करके आज वचन इनके नाम पर निकालते हैं, वचन क्या है, जो उनका विश्वास मतलब प्रभु पर नहीं मतलब चलता है किसी किसी के लिए, तो उनके नाम पर मन जैसे मतलब वचन निकालती हूँ, तो क्यों परेशान है, क्यों ऐसे मतलब उनके जीवन में क्यों होता है, प्रार्थना दुआ किया जाता है, लेकिन लोग फिर बदलते नहीं, किया मतलब मन बड़ा ही करते हैं, ये जानबूझ के लोग ऐसे करते हैं। वही मैं सोच रही थी कि मतलब कुत्तों की उपमा मैंने देने पर भी प्रभु अपने विश्वास को जब उसको दिया कनानी स्त्री को, तो फिर भी उनका विश्वास नहीं टिका, अपना विश्वास कायम रखी थी। वो जानती थी कि वो परमेश्वर की कृपा के योग्य, वो जानती थी कि मन परमेश्वर की कृपा की योग्य मैं मतलब मैं नहीं हूँ, जानती थी। वो प्रभु के विश्वास मन योग्य नहीं थी, वो जो कनानी स्त्री थी, इसी बात को मतलब यीशु मसीह दर्शा रहे थे, जानती थी, वो यहूदी थी, लेकिन वहां पर देखते हैं कि लेकिन वहां पर हाँ जानती थी कि मतलब वो भी हम वो यीशु मसीह भी तो यहूदी था, लेकिन वहाँ यहूदी था तो वो यहूदी नहीं थी, वो कनानी देश की थी। तो मतलब वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उनको समझा रहे थे और नजरअंदाज कर रहे थे, तो उनका अंदर भी बहुत दुख है होगा, बहुत परेशानी आई होगी समय से कि मन प्रभु मतलब मेरे बेटी के मतलब दुष्टता में नहीं निकाले, नहीं सोच रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भी समस्या में कोई भी परेशानी पड़ते हैं, एक बार दो बार प्रार्थना करते हैं और छोड़ देते हैं, प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहे, प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुन ही रहे। देखिए प्रभु हमको कुछ भी हो जाए, बस हम सोचते हैं कि सबसे टॉपर मेरा घर परिवार में अच्छे बच्चे हों, अच्छे पढ़ाई लिखाई हो, उनका सब मतलब अपने लिए मतलब सोच रखते हैं कि अच्छा हो, बढ़िया हो, जो मतलब बढ़िया हो, लेकिन भूल जाते हैं कि हमको एक दूसरे के लिए भी हमको विश्वास, सबसे बड़ी बात इसमें है कि सबसे बड़ा हमारा विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ा हमारा विश्वास होना चाहिए कि जो मतलब उस स्त्री ने, जो कनानी स्त्री थी, अपना विश्वास को नहीं छोड़ी थी, वो अपने विश्वास को नहीं छोड़ी थी, अपनी बेटी के लिए प्रभु के पीछे पीछे चली आई, चिल्लाती चली। आज हम अपने स्वार्थ में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, स्वार्थ के लिए हमारे बेटे सबसे अच्छे हैं, स्कूल में पढ़े, अच्छा उनकी इससे अच्छी जॉब हो, सब कुछ के लिए नहीं मिलता है। अरे हम तो प्रार्थना करते थे, हमारे प्रभु ने सुना ही नहीं, क्या वो स्त्री नहीं चिल्लाती थी, उनको कुत्ता का तुलना दिया गया प्रभु ने,
कि तुम्हारे लिए नहीं है। उनके कहने का मतलब कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये कीमती है। तो कीमती उपहार मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन वो फिर भी मालिक का तुलना दी। प्रभु ने उनको कुत्तों को तुलना दिया। कभी कभी समझ में आता है उसका नीचा दिखाया प्रभु को, क्या किया, लेकिन प्रभु ने उनको अच्छा से मतलब को समझाया और उनका विश्वास था, बिल्कुल अटल था। आज भी हमारा विश्वास एकदम अटल होना चाहिए कि हमारी एक बार में प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, 2 बार में हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, 4 बार में नहीं, हम बार बार क्यों नहीं प्रार्थना करेंगे? क्यों नहीं प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा? मेरी जॉब चल गई है, मेरे जॉब, अपने जॉब के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, जो भी समस्या में है, जब हम हार जाते हैं तो उपवास रख कर प्रार्थना करें। क्यों नहीं हमारी समस्या क्यों नहीं दूर होगी? आज वो बेचारी मंदिर तो क्या क्या मूर्ति पूजने वाली थी, नाना प्रकार की मतलब जो पाप में पड़ी थी, उसे प्रभु घृणा भी करते थे, लेकिन देखिए उसका विश्वास कितना अटल था। प्रभु ने उनकी सुधि ली, प्रभु ने उनका चंगा किया, उनकी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बिल्कुल निकाला। हमारा विश्वास भी फिर हमारा उसी तरह अटल होना चाहिए। प्रभु कैसे नहीं सुनेगा? एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 3 प्रभु खुद परेशान होकर मेरे बेटे मेरे पीछे दौड़ते हैं, मेरे पीछे चले आते हैं, क्यों नहीं सुधि लेगा? जरूर प्रभु हमारा सुधि लेगा। तो फिर वो हमको हमेशा प्रभु में बने रहना है, प्रार्थना में लीन रहना, प्रभु भरोसा रखना, विश्वास रखना, हमारा विश्वास डगमाना न पाए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमके प्रभु के पीछे हो लेना है, प्रभु का प्रतिदिन का क्रूस लेकर चलना है। कितना देखिए हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिले में प्रभु के नाम को जितना लोग दबाना चाहते हैं, उतना ही प्रभु का नाम उछल रहा है, उछलता जा रहा है, उछलता जा रहा है। प्रभु की महिमा हो। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। वचन को मैं यही विराम देती हूँ। आए के समय अपन धर्मा सर को देती हूँ, जो भी इसमें समझ में आया हमारे धर्मा सर बताएंगे। सबको जय मसीह की, आमीन। जय मसीह की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से वचन को, संदेश को समझा रहे थी कुसुम जी। 2 दिन पहले रात को 10 बजे मेरे पास फोन आया, जो मैं नहीं उठाया। फिर कुसुम जी एक मैसेज डालती हैं, यही वचन मत्ती 15 का जो अभी सुना हमने, यही वचन के बारे में कुसुम जी समझ में नहीं आ रही थी। तो अगले दिन सुबह को मैं मैसेज को देखा और 23 तारीख को सुबह मुझे अस्पताल जाना था, आई टेस्ट कराने के लिए। आखिरी बार समय हो रहा था, तो घबराहट से उलझन में पड़ गया था, बहन को कैसे समझाएं। और कल फोन करके बताया था, ठीक है कुसुम जी, आप वही संदेश को हमारे बीच में सुनाइए जो मत्ती का 15 से है 21 से 28 तक। यही वचन, यही संदेश सुनाने के लिए मैं कुसुम जी से बात किया, और आज बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल रीति से आज वही संदेश जो मत्ती 15 का 21 से लेकर 28 तक कनान स्त्री के बारे में जो आज प्रचार कर रही थी कुसुम जी, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमारे बीच कुसुम जी लाई हैं। धन्यवाद देते हैं कुसुम जी को, बहुत ही सुंदर संदेश को सुनाए आपने। धन्यवाद देते हैं।
जो प्रभु डायरेक्ट बोलते हैं आत्मा में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बढ़िया संदेश को सुना रही थी। धन्यवाद देते हैं। और मदन कुमार जी छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मदन कुमार जी। जी सर, जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।